देखिए आप लोगों का जो उदाहरण है यहाँ आप लोग समझ है बोर्ड पे क्वेश्चन है। देखिए उदाहरण नंबर 1 बिंदुओं P 2,3,0 तथा Q -1 -2 और -4 को मिलाने वाला तथा P से Q की ओर PQ वेक्टर दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस माइनस प्लस का सवाल है। देखिए सदिशों का व्यकलन यदि आपको आता है तो आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। पहले इन्हें दी गए बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करते हैं और पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने के पश्चात क्या करते हैं, देखिए PQ का दिष्ट सदिश ज्ञात करते हैं। अर्थात आप ऐसे 3D डायमेंशन चित्र बनाएंगे ऐसे। और देखिए मान लीजिए यहाँ पर P था, यहाँ Q था, चाहे यहाँ Q यहाँ P कहीं एक बिंदु ले सकते हैं आपके ऊपर एज यू लाइक। तो मान लीजिए P हम यहाँ ले रहे हैं, Q को यहाँ ले रहे हैं, तो इनका पोजीशन वेक्टर पहले ज्ञात करेंगे, पोजीशन वेक्टर ज्ञात करेंगे। यानी ये दोनों ऐसे रहेंगे तो इन दोनों को मिलाने वाला, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला यानी PQ वेक्टर ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, PQ वेक्टर। तो मान लीजिए P इसे मान ले रहे हैं, Q इसे मान रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप Q इसे मानिए P इसे मानिए तो भी बात नहीं है। तो देखिए मान लीजिए हम अब यहाँ पर P का निर्देशांक घटक के रूप में कितना है 2, 3, 0 और Q का निर्देशांक कितना है -1, -2 और -4 है, इतना है। तो कह रहा है इसी वेक्टर का मान बताना आप लोगों को, PQ वेक्टर का मान बताना है। याद करना है ओरिजिन पॉइंट आपका होता है 0,0 और देखिए x अक्ष होता है और y अक्ष होता है और z अक्ष होता है। तो देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ ज्ञात करना है कि उन दो बिंदु हैं अर्थात P और Q बिंदु दिए हैं, इनको मिलाने वाला तथा दिष्ट सदिश ज्ञात करना P से Q की ओर दिष्ट सदिश ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम पोजीशन वेक्टर ज्ञात करेंगे। देखिए जो P सदिश से दिए गए बिंदु P, देखिए दिए गए बिंदु P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश क्या होगा, ये दिया वहाँ पर स्थिति सदिश। तो देखिए स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, इसी को एकांक कैप के अनुसार लिखेंगे। अर्थात P है तो P का क्या हो जाएगा 2i कैप यानी इसका घटक लिख देंगे और प्लस क्या हो जाएगा 3j कैप और प्लस 0 k कैप हो गया। और देखिए अब ऐसे Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, Q का स्थिति सदिश तो यानी पोजीशन वेक्टर जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। तो P का स्थिति सदिश क्या होगा -1i का -2j का। देखिए यहाँ पर इसके साथ लगाएंगे तो -1 एकांक कैप i प्लस -2 एकांक कैप j और प्लस -4 सॉरी -4 एकांक कैप के है, यही है। और देखिए अब पोजीशन वेक्टर, अब इन्हें सिंबलाइजेशन कैसे करेंगे, इसको संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं OP लिख सकते हैं। अब इसे OP लिख सकते हैं, इसे OQ वेक्टर लिख सकते हैं। तो त्रिभुज के योग नियम से क्या किस नियम से, त्रिभुज के योग नियम से, त्रिभुज के योग से तो त्रिभुज का योग नियम क्या कहता है कि जो PQ वेक्टर होगा अर्थात OQ वेक्टर होगा वह OP और PQ वेक्टर के योगफल के बराबर होगा, OP प्लस PQ वेक्टर के योगफल के बराबर होगा। और परंतु आपको ज्ञात करना है PQ वेक्टर। देखिए ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में आपको PQ वेक्टर ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तीन दोनों को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अर्थात क्या हो जाएगा PQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा तो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, OP वेक्टर माइनस OP वेक्टर होगा सर जी, यह उधर जा रहा है ना। तो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर और ये नहीं आप नहीं समझे, समझ गया जो तो सत्य तो है। तो अब देखिए अब OQ वेक्टर क्या है, तो ये वाला OQ वेक्टर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर अभी निकाला है ना, तो ये वाला क्या होगा OQ वेक्टर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप -1 एकांक कैप i -2 एकांक कैप j और -4 एकांक कैप k और माइनस क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर OP वेक्टर यानी पोजीशन स्थिति क्या है 2 एकांक कैप i प्लस 3 एकांक कैप j प्लस 0 एकांक कैप k। अब देखिए चिन्ह सब बदल जाएंगे क्योंकि कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह सब बदल जाएगा। आप देखिए कैसे घटाएंगे, यानी PQ वेक्टर का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान समझिए। अब यहाँ समझिए यहाँ व्याकरण करते समय ध्यान देना है, केवल इनके परिणामों का घटाव होता है। अब देखिए एकांक कैप i है तो -2i हो जाएगा, यहाँ -2i और -1 तो कितना हो जाएगा -3 एकांक कैप i और -2 और -3 कितना हो जाएगा -5 j कैप। यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा -4 के।
ये इससे क्या हो गया, समापांक निकालेंगे। देखिए ये इससे क्या हो गया, पी क्यू दिष्ट सदिश ज्ञात कर लिए। आप यही ज्ञात करना था क्वेश्चन में, इसी को ज्ञात कर लिए। तो ऐसे चित्र बनाकर, डायग्राम बनाकर आप ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। You understand? वो निकाले हुआ है उन्होंने। पढ़ने निकालेंगे।